संस्कृत में लकार चैप्टर पढ़ाएंगे। लकार संस्कृत में जो है लकार का बहुत ही बड़ा स्थान है। सबसे पहले संस्कृत के विषय में समझ लेंगे कि संस्कृत देव भाषा देववाणी है। समझ रहे हैं ना। हम लोग के लिए संस्कृत अनिवार्य पेपर भी है बोर्ड में, जिसके लिए संस्कृत यहाँ हर तरह के स्टूडेंट है ना। उर्दू के लिए तो कोई बात ही नहीं है ना। संस्कृत के लिए जो स्टूडेंट है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पर संस्कृत का नींव है। जितना हम लकार यदि ध्यान से समझेंगे है, वो लकार जो है हम चाहे कारक क्यों न पढ़े, उपसर्ग प्रत्यय समास में क्यों न चले जाए, लेकिन लकार का बहुत ही बड़ा योगदान है। और लकार जो है ना, लकार के विषय में समझना है ये लकार है क्या। लकार कोई नया चैप्टर नहीं, इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल। और हिंदी में काल और अंग्रेजी में टेंस है ना। जिसको नया मालूम पड़े है ना, वो बोलेंगे जहां भी हो तो प्रॉब्लम है ना। तो अब लकार के विषय में समझ लेंगे। लकार किसको कहते हैं, क्रिया के करने में जो समय लगे उसे काल या लकार कहते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगे उसे काल या लकार कहते हैं। लकार संस्कृत में 5 है। क्या ठो 5 है। लकार संस्कृत में 5 है। संस्कृत में 5 है। कौन कौन, लट लकार पहला क्या है, लट लकार। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा लंग लकार। क्या है, लंग लकार। लंग लकार, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल है ना। लंग लकार को क्या कहते हैं, भूतकाल। तीसरा हो गया लीट लकार। क्या है, लीट लकार। तीसरा हो गया लीट, लीट लकार। ये है भविष्यत काल। और चौथा लकार क्या है, लोट लकार। चौथा क्या है, लोट लकार। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक काल कहते हैं। आज्ञा सूचक काल। और पचमा हो गया विधिलिंग लकार। पचमा विधिलिंग लकार। पचमा विधिलिंग लकार। इसको हिंदी में चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। चाहिए के अर्थ में, अर्थ में। चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से समझेंगे कि ये लकार जो है ये 5 लकार है, और पांचों लकार को यदि हम अलग अलग करके समझेंगे तो फिर संस्कृत में कुछ नहीं है। संस्कृत ऐसे ध्यान देंगे कि संस्कृत जितना भी है, ये जितना भी हम पाठ पढ़ेंगे संस्कृत का, सब सूत्र पर ही आधारित है। प्रायः संस्कृत को जब तक सूत्र याद नहीं करेंगे तो अनुवाद नहीं बनेगा। हर लकार का, जैसे लट लकार है, इस पर जो भी आधारित प्रश्न रहेंगे उसको हम ध्यान से समझेंगे। इस पर अनुवाद बनाने तो फिर ढेर सारा अनुवाद हम अपने आप, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आसान तरीका से हम संस्कृत कैसे सीखें, इसके लिए सबसे प्रथम चैप्टर यही है,
लकार, और एक एक करके यदि हम समझेंगे तो फिर संस्कृत एक सबसे सरल और आसान है ये संस्कृत पे विषय। और कोई इसको कहता है कि बहुत कठिन है, समझने में दिक्कत होता है। ये सबसे हल्का विषय संस्कृत ही है, ये ध्यान में रख लेंगे। और इसको समझने का है ना, सिर्फ क्या है कि सब प्रत्येक लकार का बनाने का अलग अलग नियम है और सूत्र अलग अलग है। प्रत्येक सूत्र को जो याद कर लेगा, और सिर्फ क्या है, देखने का तरीका और समझने का तरीका होना चाहिए, है ना। ध्यान यदि एकाग्रचित होकर के देखेंगे जो किस तरह हम लकार पर आधारित अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम पार्ट वाइज एक एक करके हम समझाएंगे और देखेंगे। तो अब क्या है कि सबसे पहले हम एक लकार लेते हैं, लट लकार। ध्यान देंगे कि लट लकार के पर जो आधारित अनुवाद रहेगा या ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव भी जब तक ये पांचों लकार, यदि एक लकार हम लट लकार समझ जाएंगे तो प्रायः पांचों लकार का बनाने का सिस्टम अलग एक ही है। सिर्फ क्या है कि हर लकार का अलग अलग अनुवाद होता है और हर लकार का बनाने का भी अलग अलग नियम है ना। तो ध्यान देंगे कि सबसे प्रथम लट लकार को हम समझेंगे कि लट लकार क्या है और इस पर आधारित अनुवाद कैसे बनाएंगे, सरल तरीका। इसके लिए सबसे पहले लट लकार पर हम ध्यान देंगे। लट लकार किसको कहते हैं? वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लट लकार। अब लट लकार के विषय में समझेंगे, किसे कहते हैं? जिससे वर्तमान समय का बोध हो। यथा जैसे जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, वह दे दो, वह पढ़ता है या राम पढ़ता है ना। मैं पढ़ता हूं, ये सब क्या है? वे लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, ये क्या है? वर्तमान काल के वाक्य। क्यों समझेंगे? क्योंकि जो काम चल रहा है वर्तमान समय में, जो कार्य हो, वर्तमान काल किसको कहते हैं? है ना, जिससे वर्तमान समय का बोध हो। अब वर्तमान समय मतलब क्या? जो काम चल रहा है, समाप्त नहीं है, वह है, उसे क्या कहेंगे? वर्तमान समय। वर्तमान काल के वाक्य वह पढ़ता है। वैसे भी समझने के लिए इसमें क्या है कि ता है, ते है, टी है इत्यादि लगा रहता है। ध्यान देंगे, है ना। इस वाक्य को समझेंगे। सबसे पहले क्या है? पांचों लकार का जो 5 लकार बतलाए हैं, ये ध्यान में रखना है ना, कि पांचों लकार का 5 तरह का वाक्य होता है और पांचों को सबसे पहले, और बनाने का क्या है? पांचों का अलग अलग नियम है। ध्यान देंगे, पांचों का 5 तरह का, पांचों का अलग अलग सूत्र है। और यदि हम ध्यान देंगे तो आसान तरीका से हम ये लकार चैप्टर जो है आसानी से समझ लेंगे। इसके लिए अब यहां क्या है ना, सबसे पहले क्या है, इसको समझने के लिए इससे पूर्व हम समझना पड़ेगा कि हमें समझना पड़ेगा कि पुरुष और वचन के विषय में जानकारी प्राप्त रहना चाहिए। पुरुष हम लोग जानते हैं, है ना। पुरुष क्या ठो है? 3। प्रथम पुरुष, संस्कृत में पुरुष कितने हैं? 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इसको शॉर्ट में यहां हम लिखा देते हैं, ऐसे पिछले वर्ग में हम बतला दिए हैं। लेकिन अभी यह समझना है
जब तक हम ये पुरुष और वचन के विषय में नहीं समझेंगे तो फिर ये समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा। जो छात्र पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़े देखे हैं तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि ये अब ये पुरुष और वचन का प्रयोग क्यों समझना है, क्योंकि जब तक पुरुष एवं वचनों के विषय में नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर एक बार हम इसको समझा देते हैं कि पुरुष तीन है, कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष शॉर्ट में, और उत्तम पुरुष, है ना। और वचन तीन है, कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शॉर्ट में लिखे हैं, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट हम इससे पहले भी बतलाए हैं कि प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट कौन कौन है ना। तो सह, क्या है? सह, ये विसर्ग है। सह, तो, ते। सह मतलब क्या होता है? वह। तो मतलब क्या होता है? वे दोनों, वे दोनों। और ते मतलब क्या होता है? वे लोग या वे सब, है ना। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तब हम लकार समझने में हमको आसान है ना। बिना ये पुरुष एवं वचन के को समझे हुए हम इसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको फिर से हम दोहरा देते हैं कि प्रथम पुरुष का सब्जेक्ट कौन कौन है? सह, तो, ते। उसके बाद मध्यम पुरुष में क्या है ना? त्वम। क्या है? त्वम, युवाम, युवाम, यूयम। क्या है? यूयम, है ना। त्वम, युवाम, यूयम, है ना। तो त्वम मतलब क्या होता है? तुम, हिंदी में। युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। और यूयम मतलब क्या होता है? तुम लोग या तुम सब, है ना। तुम लोग या तुम सब। और उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट कौन होगा? क्या है? उत्तम पुरुष, है ना। इसको ध्यान से समझेंगे। इसका होता है अहम, आवाम, वयम। क्या होगा? लिख देते हैं अहम, आवाम और वयम। फिर इसका हिंदी में अहम मीन्स क्या होता है? मैं। अहम, मैं। आवाम हम दोनों, हम दोनों। और वयम मतलब हम लोग, हम लोग या हम सब, है ना। तो ये संस्कृत का हिंदी में हम लिख दिए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अनुवाद बनाने में, इसका ही योगदान है। इसी पर हम, है ना, अनुवाद डिपेंड करता है कि हम कैसे अनुवाद बनाएंगे। अब हम आ जाएंगे फिर पुनः पीछे जो बतला रहे थे कि ये लट लकार के विषय में और इसका क्या योगदान है, इसको समझना है हम लोग, है ना। यदि ये हम इसको सबसे पहले इसी को याद करेंगे, है ना। उसके बाद वर्तमान काल के वाक्य को कैसे बनाएंगे। एक वाक्य दे दिए हैं, वह पढ़ता है, ध्यान देंगे, वह पढ़ता है। इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि वह का स्थान यहां प्रथम पुरुष के एक वचन में है। कहां है? प्रथम पुरुष के एक वचन में वह है। तो वह के लिए क्या दे देंगे? यहां सह दे दिए। ठीक, याद सबसे पहले इस चार्ट को, सारणी को याद कर लेना है, पुरुष एवं वचनों का प्रयोग। जब तक याद नहीं रहेगा तो फिर हम कोई भी वाक्य रहता है तो सबसे पहले, है ना, वह रहेगा, तुम रहेगा तो क्या देंगे? तुम। हम, मैं रहेगा तो हम दे देंगे। कोई दिक्कत है ना। तो इसको ध्यान में रख लेना है। और इसी पर आधारित ये लकार का जो भी अनुवाद हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि वह के लिए तो सह दे दिए। तो इसके लिए क्या है? अनुवाद बनाने का नियम है। अनुवाद, है ना, बनाने का नियम, है ना। ध्यान देंगे अनुवाद बनाने का क्या नियम है, जिसको कि हम कहते हैं कि
सूत्र, ये लट लकार का सूत्र है और इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना है ना। तो अनुवाद बनाने का नियम, फिर पुरुष क्या ठो है, 3 ठो है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यहां दे देंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब इसका सूत्र जो लिखाते हैं, सबसे पहले सूत्र को याद करना है। बिना सूत्र याद किए हुए है ना संस्कृत में अनुवाद नहीं बना पाएंगे। और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसको ध्यान में रखना है ना। तो इसका सूत्र क्या है, सबसे पहले जैसे इसका सूत्र ती तह अंति, क्या है, ती तह अंति, सी थह थ आमी आवह आमह, आमी आवह आमह। ये किसका है, सिर्फ वर्तमान काल के वाक्य को बनाने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे कि जितनी भी लकार है, 5 लकार है, पांचों का अलग अलग सूत्र होता है ना। यदि ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि सब लकार का अलग अलग बनाने का तरीका है, नियम है, सूत्र है, तो फिर जिस लकार का वाक्य होगा उस लकार का सूत्र का प्रयोग करना है। आगे ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए ये ध्यान में रखना है कि तीता अंति, सी था थ आमी आवह आमह, ये सिर्फ वर्तमान काल के वाक्य को बनाने का है नियम, सूत्र है ना। अब इसका प्रयोग कैसे करें ये ध्यान में रखना है कि ये तो है नो, है ना, ध्यान दो। और ये क्या तो है, तुम लोग ध्यान में दो, ये स्ट्रक्चर ये जो बनाए हैं हम, ये क्या तो है, 9 तो है, नहीं है रे, 3 3 6 3 9, ध्यान देंगे। और यही 9 का ये 9 स्थान है, ध्यान दो। ये 9 जो सब्जेक्ट के विषय में लिखे हैं और पुरुष एवं वचनों का प्रयोग, और ये 9 ठो है ना। तो आप अनुवाद कैसे बनाए सबको ध्यान में रखेंगे, कुछ नहीं, एकदम आसान तरीका से समझेंगे। अब ये वह है प्रथम पुरुष के एक वचन में है, और ये ध्यान में रखो, ये याद करके रखना है कि ये इस सूत्र का प्रयोग जो होता है कहां किया जाता है, क्रिया के अंत में। कहां किया जाता है, ऐसे लिख लेंगे, यहां जो क्रिया के अंत में सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्रिया के अंत में सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे। तो अब क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया के विषय में समझ लेना है। फिर प्रॉब्लम आ जाएगा कि क्रिया है तो क्रिया है क्या, तो जिससे करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया। जो कार्य हम लोग करते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना कूदना, सब क्या है, क्रिया है। तो जिससे करना या होना समझा जाए, तो इस वाक्य पर ध्यान देंगे। इस वाक्य में क्रिया कौन है, ध्यान देंगे। वह पढ़ता है तो पढ़ना क्रिया है, वह खेलता है तो खेलना क्रिया है। इस तरह का जो भी अनुवाद रहेगा, है ना, तो क्रिया के अंत में सूत्र को जोड़ना है। तो यहां वह के लिए तो सह दे दिए, और फिर खाली जगह है, तो पढ़ना, पढ़ता है तो पढ़ना का क्या होता है संस्कृत में, पठ, पठ मीन्स पढ़ना, ये क्रिया है। तो अब हम इससे पहले बोल चुके हैं कि इस सूत्र का प्रयोग कहां किया जाता है, क्रिया के अंत में, ध्यान देंगे। तो क्रिया के अंत में अब ये तो है 9 हो, तो फिर किसको जोड़े, ध्यान दो कि ये 9 है तो 9 को जोड़ देंगे, नहीं, ध्यान देना है कि सिर्फ एक को जोड़ना है। तो अब इसके लिए क्या है तरीका कि हम इसको देखेंगे कि इसमें 9 है तो सह का स्थान इसमें कौन है, सह के जगह पर क्या है, ती है, ध्यान दो, सह के जगह पर क्या है, ती है। तो क्रिया के अंत में सह के जगह पर ती है तो ती का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्रिया के अंत में जोड़ेंगे तो ती जोड़ दिए, तो क्या हुआ, सह पठती। इस तरह लट लकार के जो भी वाक्य है हम आसान तरीका से, अब अंदाज करो कि फिर यदि बदल जाएगा सब्जेक्ट, जैसे वह के जगह पर तुम पढ़ते हो, जैसे रहेगा तुम गेंद खेलते हो, तुम गेंद खेलते हो,
तुम गेंद खेलते हो। अब इस वाक्य पर ध्यान देंगे तो तुमको क्या कहते हैं, ध्यान दो। तुम तो यहां से ले लिए, तुम मीन्स तुम होता है। अब गेंद कंदुकम, गेंद को संस्कृत में क्या कहते हैं, कंदुकम, है ना, कंदुकम। अब खेलना का क्रीड या खेल भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो क्रीड मतलब खेलना होता है, क्रीड, है ना। इसमें क्या लगेगा तो अब सब समझ सकते हैं कि तुम के जगह पर क्या है, तुम के जगह पर यहां क्या है। अब जैसे ये नौ है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किसका जगह है, तुम वह का, ये वे दोनों का, ये वे लोग के स्थान पर है ना। तुम के जगह पर क्या है, सी है। तुम दोनों के जगह पर था है। तुम लोग के जगह पर क्या है, थ है। मैं के जगह पर क्या है, आमी है। हम दोनों के जगह पर क्या है, आवह, है ना। हम दोनों के जगह पर क्या है, आवह। और हम लोग के जगह पर क्या है, आमा, है ना। फिर अहम, मैं के जगह पर क्या है, मैं के जगह पर आमी, आवह, आमा, हो गया ना। तो इस प्रकार, है ना, ये नौ का स्थान है ना। ध्यान देंगे तो अब ये ध्यान में रखेंगे, तुम के जगह पर क्या है, क्या देखे, क्या है, सी है। तुम के जगह पर मध्यम पुरुष के एक वचन में यहां तुम है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या है, सूत्र सी। कहां जोड़ते हैं, क्रिया के अंत में। तो क्रिया के अंत में जोड़ेंगे तो क्रीड मीन्स खेलना, क्रिया है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, सी, क्रीडसी या खेलसी, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो खेलसी या क्रीडसी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह हम लट लकार के वाक्य को आसान तरीका से समझेंगे और बना लेंगे। अनुवाद बनाने में इस सूत्र का ही, अब यदि हम इसके बाद लंग लकार पर जाएंगे तो लंग लकार का भी वही सिस्टम है, लेकिन क्या होता है, वाक्य बदलता है तो सूत्र बदल जाएगा। सब लकार का बनाने का सूत्र जो है अलग अलग है, और इस सूत्र को याद करेंगे और क्रिया के अंत में इसका प्रयोग कर देंगे, तो फिर अनुवाद बनाने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लंग लकार पर जाए, कोई दिक्कत किसी को, है ना। तो लंग लकार को समझने के लिए अब दूसरा नंबर क्या है, लंग लकार। एक इसको समझ लेंगे, लंग लकार, किसी को दिक्कत है इसमें, तो फिर लंग लकार को समझने के लिए, है ना, लंग लकार इसको क्या कहते हैं, भूतकाल। अब किसे कहते हैं, जिससे बीते हुए समय का बोध हो, जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। जिससे बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। यथा में क्या हो जाएगा, यथा में हो जाएगा यथा वह पटना गया, वह पटना गया। अब ध्यान देंगे, वह पटना गया, तो वह का तो हम पहले ही समझ गए हैं कि वह का क्या होता है, सा होता है, ठीक है। पटना का क्या होता है, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। जाना का क्या होता है, क्रिया है, गच्छ, क्या होता है, गच्छ। ध्यान देंगे ये। अब यदि हम लट लकार समझ गए तो फिर लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधलिंग लकार, इसको भी समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना होगा, समझ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे और समझेंगे, है ना। तो वह पटना गया, तो सह पाटलिपुत्रम गच्छ क्रिया है। इसके लिए क्या है, अनुवाद बनाने का नियम, इसके लिए भी फिर अनुवाद बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम,
ध्यान देंगे, अनुवाद बनाने का नियम जो है इसका अलग है ना। पहले ही बोल दिए कि हर लकार के लिए बनाने का जो सूत्र होता है सबका अलग अलग होता है ना। तो अब इसका क्या है, तो इसके लिए फिर 9 सूत्र बनेगा, वही 9 सब्जेक्ट के लिए, सह तो ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, है ना। तो उसी के लिए फिर 9 ठो बनेगा, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में इसका सूत्र अलग है ना। क्या है, ध्यान देंगे, अत ताम ताम अन, अत ताम अन, हाँ, अह अह तम तो, अम आव आम, अम आव आम, अत ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो ये सूत्र को याद करना, सूत्र यही है, इसी का प्रयोग हम कहां करते हैं, पहले ही बोल दिए, पांचों लकार का सिस्टम यही है कि सूत्र का प्रयोग कहां किया जाता है, क्रिया के अंत में किया जाता है। तो क्रिया के अंत में सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहां लंग लकार का वाक्य है, तो लंग लकार का सूत्र ये है। लट लकार का था तो लट लकार का तीता अंति, सी था थ, आमी आवह आमह, इससे बतलाए। अब लंग लकार का क्या है कि अत ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। इसका प्रयोग कहां करते हैं, क्रिया के अंत में। कहां करते हैं, क्रिया के अंत में, पांचों लकार में। तो यहां इसका, अब इसमें सिस्टम क्या है ये ध्यान में रखना है। यदि वाक्य लंग लकार का हो तो लट लकार से भिन्न एक एक्स्ट्रा रूल है जो ध्यान में रखना चाहिए, हर छात्र को ध्यान में रखना है कि ये सूत्र तो क्रिया के अंत में पांचों लकार का सूत्र लगता है ना। तो लंग लकार का भी सूत्र का प्रयोग हम कहां करेंगे, क्रिया के अंत में। अब है कि एक्स्ट्रा नियम क्या है इस लंग लकार में, जो लट लकार में नहीं था, लट लकार में नहीं था और लंग लकार में है। क्या है ये ध्यान रखना है। तो क्रिया के पहले अ का प्रयोग किया जाता है। क्या करना है, क्रिया के पहले, नोट में यहां याद कर लेंगे, नोट, इस लकार में, इस लकार में क्रिया के पहले अ का प्रयोग किया जाता है, अ का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, क्रिया के पहले अ का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब यहां है गच्छ क्रिया है, तो क्रिया के अंत में सूत्र जोड़ेंगे और क्रिया के पहले क्या, किसका प्रयोग करेंगे, अ का। ये ध्यान रखना है ना। तो क्रिया के पहले अ का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया के पहले अ जोड़े तो क्या बना, अगच्छ, है ना। और क्रिया के अंत में सूत्र जोड़ेंगे तो सूत्र का तो यही है, ये 9 सूत्र है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह से, है ना, वाक्य शुरू हुआ है तो वह की जगह पर हम क्या देंगे, है ना, क्या देखेंगे, अत है। तो अ साइलेंट रहता है, क्यों, क्योंकि अ स्वरवर्ण है और ये 6 में तो अ पहले से ही एड है ना, 6 अ, क्यों, ये व्यंजन वर्ण है। कौन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और इसमें अ पहले से, अब अत है तो सिर्फ हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तो ताम अन भी पढ़ सकते हैं, अह तम तो, कोई दिक्कत नहीं, अ साइलेंटे रहता है ना। क्योंकि 6 में अ है ही, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किसी को हो कि अ क्यों नहीं, तो अ जोड़ अ बराबर आ हो जाता है, इसलिए, है ना, अ साइलेंट रहता है। तो यहां क्या है, अ गच्छ में क्या लगेगा, सिर्फ तो क्या बना, सह पाटलिपुत्रम अगच्छत, कोई दिक्कत, वह पटना गया, सह पाटलिपुत्रम अगच्छत।
कोई दिक्कत है ना। तो इसी प्रकार हम, है ना, यदि लंग लकार के वाक्य को बनाने में किसी को दिक्कत होगा बोलो, है ना, ठीक है, ध्यान दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह संस्कृत जो है, संस्कृत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और संस्कृत के वाक्य को हम आसान तरीका से, है ना, ध्यान देंगे तो पांचों लकार को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना होगा, है ना। अब समस्या है कि एक इसका और रूल है, उसको भी समझ लो तो लंग लकार समाप्त हो जाएगा। अब नियम 2 समझेंगे, इसका एक और रूल है, उसको समझ लो। अस्मों का प्रयोग, अस्मों का प्रयोग, ये लंग लकार का ही एक पार्ट है ना, अस्मों का प्रयोग, है ना। तो अस्मों का प्रयोग क्या है, जैसे हम लोग अभी बताए कि वह पटना गया, यही ना बनाए, वह पटना गया, तो इसको तो हम पहले नियम से बना लेंगे, वह का सह दे देंगे, पटना का पाटलिपुत्रम दे देंगे, जाना का गच्छ होता है तो अ क्रिया के पहले अ जोड़ना है, तो अ गच्छ, और वह के जगह पर क्या है, अत है तो अत जोड़ दिए तो अगच्छत हुआ, है ना। ये पहले नियम से इसको बना लेंगे। और यदि इसी में रहेगा अस्मों का प्रयोग, वह पटना गया था, है ना, सूत्र, इसका सूत्र जो अस्मों का प्रयोग कहता है कि जिस भूतकालिक क्रिया का अंत था, थे, थी से हो, तो वाक्य को क्या करना है, लट लकार में बना करके अस्मों का प्रयोग करना है। अस्मों का प्रयोग जो है, इसका रूल कहता है कि जिस भूतकालिक क्रिया का अंत, भूतकालिक क्रिया है उसका अंत था, थे, थी से हो, तो वाक्य को क्या करना है, लट लकार, जो हम इससे पहले पूर्व पढ़ चुके हैं कि लट लकार तीता अंति, उसका सूत्र क्या है, तीता अंति, सी था, आमी, आवह, आम, इस सूत्र से बना करके यदि अस्मों का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य लंग लकार का हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए हम इसको बनाएंगे कि वह पटना गया, तो इसको तो पहले नियम से बनाएंगे और जोड़ करके, और वह पटना गया था यदि रहेगा तो इसको बनाने के लिए अस्मों का प्रयोग करना है। तो अस्मों का प्रयोग में हम, है ना, बोल दिए हैं अभी तुरंत कि जिस भूतकालिक क्रिया का अंत, फिर से समझ लेंगे, जिस भूतकालिक क्रिया का अंत था, थे, थी से हो, तो वाक्य को क्या करना है, लट लकार में बना करके अस्मों का प्रयोग करना है। तो वह लट लकार में बनाएंगे तो क्या करेंगे, वह का क्या होगा, स होगा, है ना। पटना का पाटलिपुत्रम, जाना का गच्छ होता है, और लट लकार में स के जगह पर क्या है, टी है, क्या है, तीता अंति, सीथा, था, आमी, आवह, आम, इस सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। तो स के जगह पर टी है तो टी दिए और अस्मो आगे में रख दिए, तो क्या हो गया, स पाटलिपुत्रम गच्छति अस्मो। तुम गेंद खेले थे, तो क्या होगा, तुम कंदुकम, क्रीड में क्या जुड़ जाएगा, तुम के जगह पर सी है तो क्रीडसी अस्मो, क्रीडसी अस्मो, लट लकार में बना करके अस्मो। मैं पटना गया था, तो अहम पाटलिपुत्रम, गच्छ में मैं के जगह पर क्या है, लट लकार में आमी, तो आमी अस्मो, गच्छामी अस्मो। इस तरह जो भी अनुवाद रहेगा जिसका कि जिस भूतकालिक क्रिया का अंत था, थे, थी से हो, तो वाक्य को क्या करना है, लट लकार, तीता अंति, सीथा, था, आमी, आवह, आम, ये वाला सूत्र से बना करके अंत में अस्मों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बन जाएगा। किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार ये संस्कृत बनाने का सरल तरीका है। अब हम पिछले वर्ग में फिर जो आगे आएंगे, तो आज यहां 2 लकार को सिर्फ समझा दिए, फिर आगे का कार्यक्रम हम अगले वर्ग में चलेगा। तो फिर, है ना, तो इसके लिए एक, यदि ये 2 लकार समझा दिए, तीसरा लकार, है ना, तीसरा लकार एक तो समझ लो, तीसरा लकार क्या है, लीट लकार, क्या है, लीट लकार, इसको भी समझ लो।
तीसरा लकार समझ लो, समय है लिट लकार। क्या है? लिट लकार। लिट लकार, इसको क्या कहते हैं? भविष्यत काल। क्या कहते हैं? भविष्यत काल, है ना? किसे कहते हैं इसको? जिससे आने वाले समय का बोध हो, है ना? लिट लकार जिससे आने वाले समय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिट लकार कहते हैं। कोई दिक्कत है ना? अब इसका वाक्य जो है, इस लकार के वाक्य को समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि पांचों लकार का सिर्फ वाक्य को समझ लेना ही अनुवाद बनाना है ना? वाक्य नहीं समझेंगे तो क्या करेगा? करता है कि लट लकार का वाक्य रहता है तो सूत्र जोड़ देता है लंग लकार का। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जिस लकार का वाक्य है तो सबसे पहला काम है कि वाक्य को समझना। किस लकार का वाक्य है, उस लकार के सूत्र को हम क्रिया के अंत में जोड़ देते हैं तो अनुवाद बन गया। तो प्रथम काम है कि वाक्य को समझना, जो वाक्य किस लकार का है। तो लिट लकार को समझने के लिए, है ना, यथा में लिखो, वह पटना जाएगा। इस वाक्य को समझने के लिए आसान तरीका है कि गागेगी लगा रहता है ना? मैं गेंद खेलूंगा, मैं रामायण पढ़ूंगा, मैं खाना खाऊंगा, इस प्रकार के जो भी गागेगी वाला वाक्य रहेगा तो वो किस लकार का वाक्य होगा? लिट लकार का। पहचान लिए? तो फिर इसका बनाने का, है ना, अनुवाद बनाने का नियम, अनुवाद बनाने का नियम, इसका बनाने का नियम समझेंगे। जो क्या है, सबका सिस्टम वही है, थोड़ा बहुत हर लकार में अंतर है, जिस अंतर को समझ लेना ही अनुवाद बनाना है ना? वाक्य हर लकार में कुछ ना कुछ क्या है कि अंतर है, थोड़ा बहुत, है ना? उसको देख लेना है बस, नहीं तो सबका बनाने का तरीका एक ही है ना? तो अब इसका क्या है सूत्र? तो इसके लिए फिर 9 सब्जेक्ट के लिए 9 सूत्र बनेगा। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना? इसका सूत्र जो है सिर्फ लट लकार की ही तरह है ना? किसी को याद करने में भी दिक्कत नहीं है। जैसे लट लकार का तीता अंति, सीथा थ, आमी आवा आमा है, उसी तरह जिसको लट लकार का सूत्र याद है तो लिट लकार का सूत्र को याद करने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत अंतर है कि इसमें इसमें तीता अंति जोड़ देंगे तो वही सूत्र इसका है ना? ऐसे स्यति स्यता स्यंती है, लेकिन यदि हम ई का प्रयोग एक्स्ट्रा कर देंगे तो और आसान हो जाता बनाने में, है ना? तो इसका सूत्र जो है स्यति, है ना? फिर इसमें तह जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस्यतः। उसके बाद इस्यंती, इस्यंती, इस्यसि, इस्यसि, इस्यथः, इस्यथो, इस्यामि, इस्यामि, इस्यावः, इस्यामः। यही सूत्र है और इसका प्रयोग हम क्रिया के अंत में जोड़ देंगे तो फिर अनुवाद बन जाएगा, है ना? ये यदि वाक्य को सबसे पहले समझना है कि वाक्य लिट लकार का गागेगी वाला वाक्य होता है ना? तो पहचान गए तो फिर नियम भी जानते हैं कि वह के जगह पर क्या है? इस्यति है ना? लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात जो है इसको ध्यान में रखना है कि इस लकार का प्रयोग जो होता है क्रिया के मूल रूप में किया जाता है। इस सूत्र का जो प्रयोग होता है ना, इस सूत्र का प्रयोग कहां करेंगे?
क्रिया के मूल रूप में। कहां करेंगे? क्रिया के मूल रूप में इस सूत्र का प्रयोग होता है ना। तो क्रिया के मूल रूप अब क्या है? जब तक क्रिया के मूल रूप को विषय में नहीं समझेंगे तो फिर ये अनुवाद बनाने में दिक्कत होगा, है ना। तो क्रिया का मूल रूप जैसे, है ना, क्रिया का रूप होता है ना। क्रिया का मूल रूप, और रूपांतरित क्रिया, रूपांतरित क्रिया, है ना। अर्थ समझना है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गच्छ मतलब क्या होता है जी? गच्छ मतलब जाना, है ना। गच्छ मतलब जाना। इसका मूल रूप क्या है? तो गम है। क्या है? गम है। अब ये मूल रूप क्या है? असली नाम। हम जब भी परीक्षा में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्रिया के मूल रूप से ही प्रश्न रहता है। गम धातु का रूप, अभी हम पिछले वर्ग में पढ़ लिए लट लकार, तो देगा कि गम धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। यहां आजकल ऑब्जेक्टिव का युग है और ज्यादातर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव 50% है ना, बिहार बोर्ड में है, अदर बोर्ड में जो भी हो सिलेबस, तो यहां क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में यदि रहेगा गम धातु का रूप लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होगा? गच्छ से नहीं, रूपांतरित क्रिया से प्रश्न नहीं रहेगा। तो गम धातु का रूप लट लकार में, तो लट लकार में हम इसकी चर्चा नहीं किए, हम सिर्फ रूपांतरित क्रिया में जोड़ते गए, है ना। वह पटना जाता है तो सह पाटलिपुत्रम गच्छ में जोड़े, गच्छति। वह पटना जाता है सह पाटलिपुत्रम गच्छति। वह पटना गया तो सह पाटलिपुत्रम अगच्छत। किसमें जोड़े? गच्छ में ही। लेकिन यदि लिट लकार का वाक्य हो तो गच्छ में नहीं जोड़ करके क्रिया के मूल रूप में। तो ये मूल रूप क्या है? असली नाम, है ना। रजिस्टर्ड नेम ये हो गया क्रिया का, है ना। रूपांतरित क्रिया है ये। 4 लकार में हम इसका प्रयोग करेंगे। 2 लकार जो इसके बाद भी पढ़ेंगे तो उसमें हम गम में नहीं जोड़ करके गच्छ में ही जोड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार गम में क्या जोड़ेंगे? तो क्रिया का मूल रूप क्या है इसका? गम। इसी तरह आगम से आगच्छ होता है ना, दृश्य से पश्य होता है। इसको हम देख लेंगे एक बार। इसका क्रिया का मूल रूप और रूपांतरित क्रिया का चार्ट व्याकरण में दिया हुआ है, उसको समझ लेना है। समझ गए? उसके बाद फिर यहां देख लिए कि यहां हमको गम से गच्छ होता है तो क्रिया का मूल रूप है गम, तो वह का क्या दे देंगे? सह, है ना। पटना का क्या दे देंगे? पाटली, है ना। पुत्रम। जाना का क्या होता है? गच्छ से गम है मूल रूप, तो क्रिया के मूल रूप में सूत्र को जोड़ेंगे तो गच्छ में नहीं, सिर्फ इसी लकार में। तो गम में हम यदि जोड़ेंगे तो गम जोड़ क्या जोड़ेंगे? वह का जगह है क्या? वह के जगह पर क्या है? इष्यति, तो गमिष्यति, है ना। यही लिट लकार का है। कोई दिक्कत? इसके बाद फिर चलेगा आगे वर्ग में, है ना। कल फिर चलेगा।